श्री राधे। बैरू राम बड़ाई करेही। राम भगवान की बड़ाई जो है रावण भी करता था। एक प्रसंग में आता है, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया। उसकी बाहु जाकर रावण के महल में गिरी। देवी सुलोचना देखी। सुलोचना जो कि मेघनाथ की पत्नी थी, उन्होंने देखा, बड़ी पतिव्रत नारी थी और उनका इतना व्रत था, इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने हाथ से ही सब लिखवा लिया। वो हाथ कटा हुआ सब लिख दिया कि मैं तुम्हारा पति मेघनाथ हूँ, धड़ राम के शिविर में पड़ा हुआ है। तो सुलोचना जो है अपने पिताजी रावण के पास गई और कहा कि मुझे सती होना है और बिना शरीर के मैं सती हो नहीं सकती, उनका मेघनाथ का पूरा बॉडी चाहिए हमको। तो रावण ने कहा कि आप चली जाओ, क्या कहते हैं, राम के शिविर में खुद ही मांग लो, वो तुम्हें मेघनाथ का शरीर दे देंगे। तो वहाँ पर काफ़ी मंत्री थे, सब ने कहा रावण ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने राम की पत्नी का हरण किया है और अपनी बहू को आप उनके शिविर में भेज रहे हो, कहीं वो बंदी बना ले तो रावण ने कहा तुमने शायद राम को पहचाना नहीं। रावण ने मंत्रियों से कहा कि तुमने अभी राम के चरित्र को जाना नहीं। वो तो रावण है जो दूसरे की पत्नी का हरण करता है, राम नहीं। जिसे हनुमान जैसे ब्रह्मचारी हो, लक्ष्मण जैसे जितेंद्री हो और राम जैसे व्रती हो, उस सभा में मेरी बहू का अपमान, मेरे बहू को बंदी बनाने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। वो मैं हूँ जो दूसरों की पत्नी का हरण करता हूँ। तो रावण भी राम जी की बड़ाई कर रहा है कि देखो मैं हूँ पापी, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक प्रसंग में एक बात और आती है, क्या? जब सब युद्ध में समाप्त हो गए तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण गया। कुंभकर्ण को जगाया, प्रसंग सुनाया कि मैंने सीता का हरण किया और उसे यहाँ पर ला कर रखा। राम पुल पार बनाकर पार आए, युद्ध हुआ। तो कुंभकर्ण उठा तो उठकर पूछा कि अच्छा ठीक है, सब तो ठीक है, लेकिन सीता आपकी हुई? कहा नहीं। तो क्या आपने राम बनकर प्रयास किया सीता को अपनाने के लिए? कहा हाँ, एक बार मैं राम बनना चाहा, राम की वेशभूषा को धारण करने लगा तो मुझे सब नारियां माँ दिखने लगी। तो इसलिए मैंने तुरंत राम के जो वेशभूषा था, जो राम के चरित्र को झूठा ही मैं अपना रहा था, उसे छोड़ दिया। मतलब राम के जीवन चरित्र को अगर झूठ भी अपने से हम अपना धारण करते हैं तो हमें क्या, दूसरे लोग भी, दूसरी नारियां भी माँ दिखती हैं। तो राम की बड़ाई, राम का चरित्र ही पावन चरित्र है। राम भगवान हमारे इष्ट देव हैं, तो वो एक पावन चरित्र है, उसे श्रवण करिए। और ऐसे मूर्ख लोग आज जो ग्रंथों को फाड़ रहे हैं, ये एक पाप कर रहे हैं, इनका तो पतन निश्चित है। क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गौघात समाना। ये ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, भक्तों का अपमान कर रहे हैं, तो इनका तो पतन निश्चित है। और इनको जानकारी नहीं है, कहते हैं शूद्र। अरे रविदास जी को जानते हो, संत रविदास जी को? और ये हरिदास बांके बिहारी जी के मंदिर जो स्थापना हुई है, सारे हिंदू ब्राह्मण सनातन जो सब आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं, इसको किसने प्रकट किया? श्री हरिदास जी ने प्रकट किया। हरिदास जी कौन थे? आप आओ पढ़ो, मुस्लिम थे हरिदास जी। आप आओ, सबका सम्मान है, सबका यहाँ पर वृंदावन धाम है, सबका सम्मान है। जानकारी की कमी की वजह से आप लोग फुदकते रहते हो, तो कृपया जानकारी ग्रहण करें और हो सके तो भक्तों का संग करें, क्योंकि भक्तों के संग से ही आपके जीवन में रंगत आएगी। श्री राधे, श्री श्याम।